नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। पूरी दुनिया के अंदर लूट शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलित है। हम अक्सर बात करते हैं कि देश में लूट मची हुई है। पूरी दुनिया एक दूसरे को लूट रही है। समाज में, नगर में, दफ्तर में, दुकान में, राजनीति में, खेलों में, स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में लूट ही लूट है और हम सबको लूटा जा रहा है। हम सब हमेशा लूटने की ही दुहाई देते रहते हैं। जितनी भी प्रकार की लूट इस दुनिया में प्रचलित है वह सब सीमित है। जो जितना लूटता है वह अपने अंदर उतनी ज्यादा कमी महसूस करता है। उसकी इच्छा बढ़ती जाती है। बड़ी से बड़ी लूट उसके और अधिक अभाव का कारण बन जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि वह और अधिक पाने के प्रयास में परिवार, समाज तथा संसार से अलग थलग पड़ जाता है और अंत में उसके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचता। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो सिर्फ एक ही पहलू को देखते हैं वह हमेशा घाटे में रहते हैं। जो दोनों पहलुओं को ध्यान से देखते हैं उनमें मनन शक्ति पैदा हो जाती है। वही लोग लाभ भी उठा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो लूटना नहीं आता, हम तो बस लूटते ही रहते हैं। मगर यह उनकी बहुत बड़ी भूल है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी सज्जन कितना ही ईमानदार क्यों ना हो, यदि वह लूटना चाहे तो उसके पास लूट के लिए अनंत संभावना है, बशर्ते कि वह संसार की बजाय भगवान को लूटे। इस संसार में इतना दम नहीं कि वह अपने संतोष की सीमा तक किसी को लूट सके या स्वयं किसी की इच्छा को पूरी करने तक लूट सके। वह तो बल्कि लूट जाने पर बदला लेता है और यदि वह लूटेगा तो कितना लूटेगा, क्योंकि संसार में लूटने की सामग्री बेहद कम है और लूटने वाले करोड़ों में हैं। एक अनार और करोड़ों अरबों बीमार। मगर प्रभु के संबंध में ऐसा नहीं है। जहां संसार लूटना नहीं चाहता वहां पर परम पिता परमात्मा खुशी खुशी लूटना चाहते हैं। वह लूटने के लिए अनंत काल से तैयार बैठे हैं, पर कोई उनके पास उन्हें लूटने जाता ही नहीं। उनके लूटने की खासियत यह है कि उन्हें लूटने के लिए कोई योजना बनाने की जरूरत नहीं है। किसी चाकू बंदूक के इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। जहां बैठे हो, जिस हालत में हो, कोई भी समय हो, होली हो, दिवाली हो, घर में हो, बाहर हो, सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, आप लूटने वाले बनो। वो लूटने के लिए पूरी सुसंपदा के साथ नहा धोकर 24 घंटे तैयार बैठे हैं।
जहां दुनिया लुटने पर नाराज होती है, वहां सर्वशक्तिमान प्रभु लुटने पर बेहद खुश होते हैं। वह गर्व महसूस करते हैं कि इस दुनिया में कोई है जो मुझे लूटना चाहता है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह तो अपनी दोनों बाहें खोलकर आपसे लुटने का इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए, मेरे गले लगे और मेरी जेब काट ले, और उसमें जितने भी रुपए हैं वो सब के सब लूट कर ले जाए और हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाए। प्रभु की जेब में इतने रुपए हैं, इतना धन है, इतनी संपदा है, इतना ऐश्वर्य है, इतनी सुख शांति है कि यदि 800 करोड़ की पूरी दुनिया अपने मन की इच्छा के अनुसार उन्हें एक टाइम में ही लूट ले, तो भी प्रभु के खजाने में 1% का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो पूरे के पूरे हैं। आप उनका पूरा का पूरा माल लूट लो, फिर भी वो पूरे के पूरे ही रहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्म पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह जितने धनवान हैं, ऐश्वर्यवान हैं, उतना ही रहेंगे। मगर हमारी विडंबना यह है कि हम प्रभु की अथाह संपदा को लूटना ही नहीं चाहते। हम तो संसार की गंदगी ही चाहते हैं। हमें संसार के कंकर पत्थर से खेलने की आदत हो गई है। प्रभु जो हीरे मोतियों को अनंत मात्रा में हमें देकर हमेशा हमेशा के लिए धनवान बनाना चाहते हैं, हमें वो नहीं चाहिए। संत महात्मा होते हैं असली लुटेरे। वे जानते हैं असली खजाना कहाँ है, क्योंकि प्यास वास्तविक पानी से बुझती है, मृग तृष्णा वाले पानी से नहीं। वह रात दिन सुबह शाम दोनों हाथों से परमात्मिक खजाने को लूटते हैं। इस लूट में यदि उन्हें कोई दुख या अफसोस होता है तो सिर्फ यही कि भगवान ने हमें सिर्फ 2 ही हाथ दिए हैं। यदि हजारों हाथ देता तो हम भगवान को ज्यादा से ज्यादा इस छोटी सी उम्र में लूटते। एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव मैं गोबर खाना चाहता हूं। उनके गुरु ने उत्तर दिया, यदि गोबर ही खाना है तो हाथी का खाओ। यानी यदि लूट ही मचानी है तो भगवान की लूट मचाओ। संसार के अंदर अधिकतर वो लोग लूट मार मचाते हैं जो शरीर से ताकतवर तथा उम्र में कम होते हैं। यही बात आध्यात्मिक विद्या में भी लागू होती है। परमात्मा को वही लूट सकता है जो तन और मन से ताकतवर है तथा अपनी युवावस्था में है, क्योंकि बुढ़ापे में ना तो कोई संसार को लूटने का प्रयास करेगा और ना ही वो परमात्मा को लूट सकता है। क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए हमें संसार की बजाय आध्यात्म में बहुत ज्यादा अनुशासित, नियमित तथा कर्मठ होना होगा। हम इस शरीर के अंदर बेहद गरीब हैं। हमें इस प्रभु धन की नितांत आवश्यकता है। यदि हमें दोबारा परमात्मा के घर में जाना है तो हमें भी उतना ही अमीर होना होगा जितने से स्वयं परमपिता परमात्मा है। इसलिए संत जन बार बार कहते हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। प्रभु
कहते हैं, मेरा सच्चा पुत्र वो ही है जो मेरी आध्यात्मिक संपत्ति लूटता है, क्योंकि मेरी संपत्ति पर उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। संसार के बड़े से बड़े सेठ तो मेरे कूड़े की टोकरी में पड़े रहते हैं। यदि आपने मेरी एक बार संपदा लूट ली तो आप उन सेठों और उनकी संपदा की ओर कभी देखोगे भी नहीं, बल्कि वही सबसे बड़े धन्ना सेठ होने के बावजूद आपके पीछे भागने लगेंगे और सारा खेल ही पलट जाएगा। भगवान कहते हैं, मेरी संपदा पाने वाला बन जाता अद्भुत ठेठ। पहले आप भागते थे, अब आपके पीछे भागेंगे सेठ। यदि आपको संदेश ज्ञान होता है, आपको भी लगता है, तब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करें, ताकि रिलीज होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।